आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। यूक्रेन से युद्ध के 486वें दिन रूस के ताकतवर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जबरदस्त झटका लगा है। पुतिन के रसोइयों और उनके वफादार ने ही अपने प्राइवेट आर्मी के जरिए रूस में तख्ता पलट करने की कोशिश की। वैगनर आर्मी ने 2 राज्यों में कब्जा भी कर लिया था। रूसी मीडिया आरटी के मुताबिक ये प्राइवेट आर्मी रोस्तोव शहर पर कब्जे के बाद मास्को शहर की ओर बढ़ रही थी। हालांकि बगावत ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के दखल के बाद वैगनर ग्रुप के फाउंडर येवगेनी प्रिगोजिन ने 24 घंटे के अंदर अपने लड़ाकों को वापस लौटने का आदेश दिया। अब यह प्राइवेट आर्मी अपने कैंपों की ओर लौट रही है। प्रिगोजिन भी रूस छोड़कर बेलारूस चला गया है। लुकाशेंको ने शनिवार देर रात कहा कि मैंने वैगनर, प्रिगोजिन और रूस के बीच समझौता कराया है। इसके बाद वैगनर ग्रुप ने अपने सैनिकों को पीछे हटने को कहा है ताकि खून खराबा रोका जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया के सामने एक चीज उजागर हो गई है। रूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन की पकड़ में आई दरार दिखने लगी है। पुतिन ने पहले कहा था कि बागियों को सख्त सजा मिलेगी, फिर वैगनर प्रिगोजिन से चुपचाप एक समझौता कर लिया गया। अब रूसी न्यूज एजेंसी का दावा है कि वैगनर ग्रुप के खिलाफ जांच होगी। रूस ने बगावत के बाद सुरक्षा के जो कदम उठाए हैं वो 24 घंटे के अंदर वापस ले लिए गए। रूसी रक्षा मंत्री ने इस बीच यूक्रेन में अपने सैनिकों से मुलाकात की है। वैगनर की वकालत का पश्चिम देशों के लिए खासा महत्व है। पश्चिम देश प्रिगोजिन की बगावत को रूस पर पुतिन की कमजोर होती पकड़ के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि रूस की दीवारों में उभरती दरारें दिखने लगी हैं। पुतिन को अपने शिष्य की सेना से ही मास्को बचाना पड़ा है, जबकि वो 16 महीने पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए तैयार थे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी कहना है कि रूस का खोखलापन सामने आ गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई और तरह की चर्चा भी चल रही। कहा यह भी जा रहा है कि इस विद्रोह के पीछे पुतिन खुद थे। रूसी मूल की पूर्व CIA एनालिस्ट के मुताबिक यह संभव नहीं कि पुतिन को इस बगावत की जानकारी ही ना हो। ये पुतिन का अपने राजनीतिक ताकत बढ़ाने और जंग के लिए समर्पण बढ़ाने का एक पैंतरा हो सकता है। अचानक वैगनर प्रिगोजिन की आर्मी क्यों पीछे हट गई? इस मामले से कई और सवाल भी उठते हैं। सवाल यह है कि क्या प्रिगोजिन की बगावत को पश्चिम का उकसावा हासिल था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बगावत के बाद कैंप डेविड जाना टाल दिया। अमेरिका के राष्ट्रीय सलाहकार ने डेनमार्क दौरा रद्द कर दिया। अमेरिकी प्रशासन की नजर रूस के एटमी हथियारों पर भी है। सवाल इसके आगे भी जाते हैं। सवाल यह भी है कि पश्चिम के लिए मजबूत पुतिन ज्यादा खतरनाक है या कमजोर पुतिन? क्योंकि इस बगावत के बाद पुतिन अपनी पकड़ साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगे। कुल मिलाकर एक नाकाम बगावत के बाद जो कूटनीतिक तनाव पैदा हुआ है उससे यूक्रेन जंग को भी एक नया आयाम दिया है। इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की पूर्व निर्देशक डॉक्टर तारा गार्था बताती हैं कि जब प्रिगोजिन जैसी कोई घटना होती है तो जाहिर तौर पर केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसी घटना से दूसरे देशों को लगता है कि पुतिन का इमेज कुछ तो डैमेज हुआ है। वहीं पूर्व राजनीतिक अशोक कहते हैं कि मैं तो यह समझता हूं कि इसमें राष्ट्रपति पुतिन का इसमें हाथ होना, ऐसी कोई साजिश होना जिसमें पुतिन और प्रिगोजिन मिले हुए हो, उनके बीच कोई सांठ-गांठ रही हो। मैं इन दावों को बहुत ज्यादा भरोसे करने लायक नहीं मानता हूं। वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिगोजिन ने इससे पहले भी रूस के अधिकारियों और नेताओं को लेकर तमाम बातें कही हैं। प्रिगोजिन का यह भी कहना है कि रूसी आर्मी ने उन्हें लड़ने के लिए मदद नहीं दी थी।
यहाँ तक कि प्रिगोजिन का कहना है कि रूस की आर्मी ने वैगनर आर्मी पर हमले भी किए थे। मैं समझता हूं कि इस मामले में पुतिन और प्रिगोजिन के बीच कोई साठगांठ नहीं हुई होगी। आखिर वैगनर आर्मी 24 घंटे के अंदर पीछे क्यों हट गई? बेलारूस के राष्ट्रपति ने ऐसी क्या डील कराई जिसके बाद प्रिगोजिन ने यह फैसला किया? इसके जवाब में तारा कार्था ने कहा है कि सोशल मीडिया पर तो यही चल रहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति की कराई गई डील से प्रिगोजिन ने पैसे बनाए होंगे, लेकिन ये पैसे का मामला नहीं है, ये पावर का मामला है। अगर क्रेमलिन प्रिगोजिन को मार डालना चाहता तो ये कुछ घंटे की बात होती, लेकिन पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने बड़ी समझदारी से डील बनाई है। अब सवाल यह है कि इस डील में वैगनर आर्मी का क्या होगा? इस नाकाम बगावत से यूक्रेन पर भी असर पड़ता है। इस नाकाम बगावत से पुतिन रूस में कमजोर साबित हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब में अशोक ने कहा है कि इससे दोनों चीजें हो सकती हैं। एक, बगावत से पुतिन से हमदर्दी रखने वाले उनके समर्थक और जुड़ जाएंगे, साथ ही पुतिन के विरोधियों को एक मैसेज मिलेगा कि वो भी एकजुट होकर पुतिन के खिलाफ कुछ कह सकते हैं, कर सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया है कि प्रिगोजिन के खिलाफ चल रहे सभी क्रिमिनल केस बंद कर दिए जाएंगे। ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी। प्रिगोजिन को रूस छोड़कर बेलारूस जाना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।